आज हम देखेंगे डिकोडिंग CGPSC यशवंत सर की पुस्तक है, चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का विस्तृत अध्ययन। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगरीय योजना, व्यापार एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सभ्यता की खोज एवं नामकरण। प्रारंभिक खोज 1826 में किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन्स द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा टीलों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिक उत्खनन 1921 से 22 के मध्य हुआ। दयाराम साहनी ने हड़प्पा 1921 और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो 1922 में उत्खनन किया। तो हड़प्पा की खुदाई जो हुई 1921 में हुई, किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। और मोहनजोदाड़ो खुदाई हुई 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा। ठीक। सर जॉन मार्शल का योगदान। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। 3 प्रमुख नाम: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। प्रथम खोजे गए नाम के कारण। कालावधि सैंडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार निर्धारित 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया गया है। सर्वाधिक मान्य 2300 से 1700 ईसा पूर्व। विकास की चरम अवस्था 2300 से 1900 ईसा पूर्व। भौगोलिक विस्तार एवं प्रमुख स्थल। 13 लाख कुल क्षेत्रफल, 1400 प्लस खोजे गए स्थल। कुल क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में विस्तृत त्रिभुजाकार क्षेत्र में। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में विस्तृत। पश्चिमी सीमा जो है सुख्ता गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू और कश्मीर। और दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल एवं उनकी व्यवस्थाएं। हड़प्पा नदी, इसमें 12 इस अन्नागार मिले हैं और 6 की 2 पंक्तियों में मिले हैं। समाधि R37, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, R37 कहाँ मिला है? हड़प्पा में। मधुमक्खी का चित्र युक्त बर्तन मधुमक्खी का चित्र युक्त बर्तन। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार मिला है, फिर विशाल अन्नागार मिला है। नित्यरत नारी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपतिनाथ की मुहर। कालीबंगा घग्गर नदी, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के प्रमाण, अग्निकुंड और वेदिकाएं, कच्ची ईंटों के भवन। लोथल भगवा नदी, जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड, धान और बाजरे के साक्ष्य, घोड़े की मूर्ति और फारस की मुहर। तो प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल, खोज, उत्खननकर्ता और राज्य। सबसे पहला हड़प्पा 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी, पाकिस्तान पंजाब में इसकी खोज हुई। दूसरा है मोहनजोदाड़ो 1922, राखालदास बनर्जी, पाकिस्तान सिंध। SI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, SI मतलब। ठीक। लोथल 1954 में SR राव गुजरात। कालीबंगा 1953 बी लाल राजस्थान। धोलावीरा 1967 से 67 पहले इसको सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, अब इसको राखी गढ़ी को माना जाता है। 1967 से 68 में JP जोशी गुजरात। राखी गढ़ी 1963 प्रारंभिक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI हरियाणा। बनावली 1931 MG सहनी हरियाणा। सुरकोटदा 1972 JP जोशी गुजरात। चहुदाड़ो 1931 NG मजुमदार पाकिस्तान सिंध। रोपड़ रूपनगर 1953 YD शर्मा पंजाब भारत। आलमगीरपुर 1958 YD शर्मा उत्तर प्रदेश।
सुप्ता किंडोर 1920 के दशक में और स्टाइन पाकिस्तान बलूचिस्तान में। नागेश्वर 1980 के दशक में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण गुजरात। बालाकोट 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पाकिस्तान। अमरी 1929, NG मजुमदार पाकिस्तान सिंध। नगर योजना एवं वास्तुकला। सुनियोजित नगर जल निकासी व्यवस्था। सुनियोजित नगर दुर्ग पश्चिम और निचला नगर पूर्व दो भागों में विभाजित था। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस। नगरीय निकास व्यवस्था पक्की ईंटों की नालियां, ढक्कन युक्त प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार, उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली थी। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग 4:2:1 बहुमंजिला भवन, आंगन युक्त घर। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। विशिष्ट स्थापत्य विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो धार्मिक स्नान के लिए जल रोधी निर्माण। अन्नागार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के विशाल अन्न भंडार। सभा भवन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित। किला मध्यनगर निचला नगर। शैलकृत जलाशय धौलावीरा में उन्नत जल संचय। आर्थिक जीवन कृषि उद्योग एवं व्यापार। पहला कृषि गेहूं जौ धान बाजरा कपास की खेती। हल का प्रयोग बनावली से टेराकोटा हल। पशुपालन बैल भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़े के विवादित साक्ष्य सुरकोटदा। तीसरा है उद्योग वस्त्र मनका निर्माण मृदभांड धातु कर्म सीप उद्योग। व्यापार में आंतरिक और बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया से संबंध लोथल बंदरगाह। प्रमुख धातुएं एवं प्राप्ति स्थल तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान से प्राप्त हुआ। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से। चांदी राजस्थान जावर अजमेर अफगानिस्तान ईरान से। लाजवर्द जो है बदखसा अफगानिस्तान। टीन जो है ईरान और अफगानिस्तान से। व्यापारिक संबंध मेलुहा सिंधु क्षेत्र सुमेरियन अभिलेख में। दिलमून बहरीन फारस की खाड़ी। मगन ओमान क्षेत्र मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार। माप तौल प्रणाली चनाकार बेलनाकार बाट। द्विआधारी प्रणाली 2 4 2 1 2 4 8 16 32। हाथी दांत का पैमाना लोथल। सिक्कों का अभाव वस्तु विनिमय। सामाजिक एवं धार्मिक जीवन मातृदेवी की उपासना की जाती थी। अनेक स्त्री मूर्तियां प्राप्त। उर्वरता की देवी के रूप में पूजा। हड़प्पा से गर्भ से पौधा निकलती मूर्ति। पशुपति शिव मोहनजोदाड़ो की मुहर पर योगी मुद्रा में देवता 3 मुख सिंह युक्त चारों ओर पशु शिव का प्रारंभिक रूप। प्रकृति पूजा पीपल नीम के वृक्षों की पूजा। नाग हाथी बाघ जैसे जीवों की उपासना। लिंग योनि की पूजा के साक्ष्य। अग्नि एवं यज्ञ कालीबंगा लोथल बनावली से अग्निकुंड यज्ञ वेदिकाओं के प्रमाण धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत। समाधि प्रथाएं पहला है पूर्ण समाधिकरण समानतः उत्तर दिशा में सबको दफनाना दैनिक उपयोगी वस्तु साथ रखना। उत्तर दिशा में सबको दफनाना और दैनिक वस्तुएं साथ रखना। आंशिक समाधिकरण हड़प्पा में साक्ष्य शरीर के कुछ भागों को दफनाना। युगल समाधि लोथल में 3 युगल समाधियां कालीबंगा में भी प्रमाण। सामाजिक संरचना समतावादी समाज के संकेत। वर्ग विभाजन के स्पष्ट प्रमाण नहीं। मिश्रित प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रोटोस्टेलाइट मंगोलाइट अल्पाइन। मातृसत्तात्मक समाज की संभावना। दैनिक जीवन में सूती और ऊनी वस्त्र आभूषण कंगन हार अंगूठी करधनी सिंदूर का प्रयोग। मातृसत्ता। पासा खेल प्रचलित। कला एवं शिल्प धातु मूर्तिकला। नृत्य नारी मोहनजोदड़ो कांस्य की उत्कृष्ट कृति लुप्त मोम विधि से निर्मित। मोहरे 3000+ मोहरे। सेल खड़ी मिट्टी गोमेद से निर्मित। पशु चित्र और लिपि अंकित। मृदभांड लाल गुलाबी रंग के बर्तन। काली रेखाओं से चित्रांकन। पशु पक्षी वृक्ष के चित्र। प्रमुख कलात्मक उपलब्धियां मूर्तिकला में पुजारी का पाषाण मूर्ति मातृदेवी की टेराकोटा मूर्ति। पशु मूर्तियां बैल हाथी खिलौने की गाड़ी। मोहर कला एक श्रृंगी पशु सर्वाधिक। एक कुबड़ वाला बैल। पशुपति शिव की मोहर वर्गाकार बेलनाकार आकार। आभूषण कला में सोना चांदी तांबा कांच मनके कार्नेलियन लाजवर्द चूड़ियां हार कर्णफूल लोथल में मनका निर्माण केंद्र।
लिपि एवं भाषा। लिपि की विशेषताएं: भावचित्रात्मक लिपि, 400-600 चिन्ह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अभी तक अपठित। इस भाषा का प्रश्न संभवतः द्रविड़ भाषा परिवार, कुछ विद्वान संस्कृत से संबंध मानते हैं, निश्चित रूप से अज्ञात। लिपि के स्रोत: मोहरों पर सर्वाधिक, मृत भांडों पर भी। धौलावीरा में 10 बड़े चिन्हों वाला शिलालेख। लिपि वचन के प्रयास: अनेक विद्वानों द्वारा प्रयास, कोई सर्वमान्य वाचन नहीं। द्विभाषी अभिलेख का भाव: छोटे अभिलेख औसतन 5 चिन्ह। महत्व: आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमाण, लेखन कला का विकास, व्यापारिक उपयोग, सांस्कृतिक पहचान। सभ्यता का पतन: जलवायु परिवर्तन, 900 वर्ष तक सूखा, आईआईटी खड़गपुर अध्ययन। नदी मार्ग परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना, बाढ़ की समस्या। आर्यों का आक्रमण, कुछ विवादित मतों, विद्वानों का मत विवादित। भूकंप एवं भूगर्भीय परिवर्तन, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य। महामारी, मोहनजोदड़ो में से बिखरे कंकाल, महामारी। कुछ विभिन्न विद्वानों के मत, विद्वान पतन के कारण। मार्शल मैके ने बाढ़ माना, गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण, आर्लेन स्टीन घोष ने जलवायु परिवर्तन, साहनी लैम्ब्रिक ने भूतापीय परिवर्तन, KUR कैनेडी ने महामारी। सभ्यता का महत्व एवं योगदान: नगर नियोजन, विश्व के प्रथम सुनियोजित नगर व्यवस्था। सभ्यता, उन्नत जल निकास और स्वच्छता व्यवस्था। वाणिज्य एवं व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा, मेसोपोटामिया से संबंध, मानकीकरण, माप तौल प्रणाली। कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कपास की खेती का प्रारंभ, उन्नत कृषि तकनीक, धातु कर्म और शिल्प का विकास। संस्कृति विरासत में देखते हैं भारतीय संस्कृति की नींव, धार्मिक परंपराओं का प्रारंभ, कला और शिल्प समृद्धि विरासत। समकालीन सभ्यताओं से तुलना: सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन से में सर्वश्रेष्ठ, लौकिक सभ्यता समतावादी समाज, शांति प्रिय। मेसोपोटामिया लिपि पहले विकसित, धार्मिक केंद्रित, युद्ध प्रिय, राजतंत्र स्पष्ट। मिस्र पिरामिडीय निर्माण, फेरो की सर्वोच्चता, मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास, स्मरणीय वास्तुकला। निष्कर्ष: सिंधु सभ्यता विश्व के प्राचीनतम नगरों की सभ्यता में से एक थी, जो अपनी उन्नत नगर योजना, व्यापार, कला और शांतिप्रिय जीवन शैली के लिए विख्यात है। यह भारतीय संस्कृति की सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और प्रारंभिक भारतीय समाज का गहन अध्ययन। अध्याय 1, मानव समाज की विशेषताएं। प्रश्न है, मानव समाज और सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 1 है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? वह किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ समाज भी परिवर्तित होता है। खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि के माध्यम से संस्कृति, धर्म और विज्ञान अर्थव्यवस्था के अनुसार ही बदलते हैं। मानव समाज संस्कृति पर निर्भर है क्योंकि संस्कृति ही मानव को पशुओं से अलग करती है। संस्कृति में भाषा, कला, धर्म, रीति रिवाज और सामाजिक मूल्य शामिल हैं। वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और समाज को एकजुट रखती हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। प्रथम स्थल के रूप में सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। यह 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख नगर था और इसी के नाम पर इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न 3 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है वो कब संबंधित, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और जो आर्य थे वो ग्रामीण थे। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जब लिखित इतिहास तो था लेकिन उसमें उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल
लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे आधे ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन था। नगर सुनियोजित थे, सड़कें सीधी और एक दूसरे के समकोण पर काटती थीं। जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट थी, घर पक्की ईंटों के बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता की तुलना। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नगर नियोजन, तांबा लिपि। तो इसका जो कारण है वो है मृद भांड। और जो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि विकसित और शहरी जीवन था, चित्रित लेखीय लिपि था, लोहे के ज्ञान का अभाव भी था। तो उपयुक्त सभी। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड, मिट्टी के बर्तन है। सिंधु सभ्यता में लाल और काले रंग के मृद भांड मिले हैं जो वैदिक काल से भिन्न है। पुरातात्विक उत्खनन से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता पहले थी। सिंधु सभ्यता मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। बड़े बड़े घरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि विकसित थे। नगर नियोजन, जल निकासी, सार्वजनिक स्नानागार जैसी सुविधाएं नगरीय जीवन की विशेषताएं थी। सिंधु सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधित खुदाई, बर्तनों पर मुहर, लिखावट। इनमें से कौन सा प्रकाश डालता है? कौन सा? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के जीवन जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, पक्की मिट्टी और शिलालेख। तो इसमें कौन सा होगा? पुरातात्विक खुदाई से ही अधिकतर साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 7 का है जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावेश ही हड़प्पा संस्कृति कि विशेष तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत उत्खनन है। पुरातात्विक उत्खनन से मुहरे, मृद भांड, मूर्तियां, औजार, आभूषण आदि मिलते हैं। चूंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है इसलिए भौतिक अवशेष ही मुख्य स्रोत है। पुरातत्व संबंधी खुदाई ही सिंधु घाटी सभ्यता पर सर्वाधिक प्रकाश डाल दी है। सिंधु घाटी लिपि मुख्यतः मुहरों पर मिली है। ये मुहरें आमतौर पर सेल खड़ी स्टेलाइट की बनी होती हैं। ये मुहरें पशुओं और चित्रों और लिपि अंकित है। लिपि दाईं से बाईं लिखी गई है। संदर्भ मुहरें और कलाकृतियाँ। मुहरें और सभ्यता की उत्पत्ति। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है मुहरें है। बर्तन और मुहरें ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, मंदिरों का अभाव है, बर्तन, जेवर, हथियार वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिले। तो मुहरें। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? एम रफीक मुगल मेसोपोटामिया से प्रेरणा नहीं, एम रफीक कौन सुमेलित नहीं है। तो एम रफीक मुगल जो हैं वो कहते हैं कि ये इंडियन का कल्चर है। तो पहला ही यही ऑप्शन हो जाएगा। विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई प्राप्त 3000 से अधिक मुहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से संदैव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। सिंधु घाटी में निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत मुहरें हैं। मुहरों पर पशु चित्र, लिपि और धार्मिक प्रतीक मिलते हैं। ये व्यापारी, धर्म और सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। लगभग 2000 से अधिक मुहरें मिली हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत, कुछ विद्वान इसे स्वदेशी मानते हैं, कुछ बाहरी प्रभाव मानते हैं। लगभग 2500 ईसा पूर्व में अपने चरम पर थी। यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। पुरास्थल और खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और तक्षशिला कौशाम्बी। बीबी लाल ने क्या किया था? बीबी लाल ने किया था हस्तिनापुर। तो एक का तीन और बी का 4, तो बी का 2, बीबी लाल हस्तिनापुर, बी का 2। बीबी लाल, मैं ऑप्शन गलत देख रहा था, बीबी लाल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हस्तिनापुर बीबी लाल।
तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एन मजुमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी 1923 से 24। हसीनापुर बीबीलाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी एन जी मजुमदार 1936 से 37। विभिन्न हड़प्पा स्थलों की खोज अलग अलग पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सहनी द्वारा, दयाराम सहनी द्वारा 1921, मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी द्वारा 1922, लोथल SR राव, कालीबंगा, अमलानंद घोष, ये खोजें सिंधु सभ्यता को समझने में महत्वपूर्ण रही। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थलों में चांदी की वस्तुएं मिली है। चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य सामान मिले हैं। यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी धातु विज्ञान में निपुण थे और व्यापार द्वारा कीमती धातुएं प्राप्त करते थे। मृदभांड कलाकृतियां। मृदभांड हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें कौन सी रंग का उपयोग ज़्यादा होता था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्यन के पीरियड से माना जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काले रंग का उपयोग होता था। बर्तन लाल रंग के होते थे जिन पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। ये मृदभांड चाक पर बनाए जाते थे और भट्टी में पकाए जाते थे। इन पर ज्यामितीय आकृतियां, पशु पक्षी, पेड़ पौधे के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती थी। मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं जो मातृदेवी को दर्शाती हैं। यह प्रजनन शक्ति और प्रकृति पूजा का प्रतीक है। यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है। पशु चित्रण और पुरास्थल। निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा संस्कृति में निरूपण नहीं हुआ है? तो हड़प्पा संस्कृति में गाय का निरूपण नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चाहूदाड़ो है और कोडती है, दिसलपुर है, सोहगौरा नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरे एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। हड़प्पा संस्कृति में गाय का निरूपण नहीं मिलता। मोहर और मृदभांडों पर बैल, हाथी, गेंडा, बाघ आदि के चित्र मिलते हैं लेकिन गाय के नहीं। यह दिलचस्प है क्योंकि बैल का चित्रण बहुत मिलता है, शायद गाय का आर्थिक महत्व कम था। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक गांव है। यह मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। चाहूदारो, कोटतीजी और दिसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। विभिन्न हड़प्पा स्थलों की अपनी विशेषताएं हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत, लोथल में गोदीबाड़ा, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, धौलावीरा में जल संरक्षण प्रणाली मिली है। प्रत्येक स्थल सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। प्रमुख हड़प्पा स्थल। पुरातात्विक खोजें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। बनावली में हमें क्या मिला है? बनावली में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल में क्या है? लोथल में गोदीबाड़ा और क्या मिला है हमें? बंदरगाह। तो लोथल गोदीबाड़ा 1 का 2, 2 1 का 2, ये और बनावली 4 का 3, तो मतलब बी। और जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगा में। लोथल गोदीबाड़ा खंबात की खाड़ी के निकट है। कालीबंगा जुते हुए खेत गंगा नदी किनारे। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्ह। बनावली पक्की मिट्टी की हल की प्रतिकृति। विभिन्न स्थलों से विभिन्न विशिष्ट खोजें हुई। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण। लोथल से मनके बनाने का कारखाना। मोहनजोदड़ो में नर्तकी, कांस्य मूर्ति। हड़प्पा से अन्न भंडार मिले हैं। ये खोजें उस समय में आर्थिक और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी किनारे कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में कृषि के प्रमाण मिलते हैं।
यहाँ जुते हुए खेत के निशान बने हैं जो 2 दिशाओं में हैं। यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी उन्नत कृषि तकनीक जानते थे। गेहूं, जौ, कपास आदि की खेती होती थी। स्थल और नदियाँ, इन्हीं में से किस हड़प्पन नदी में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा में, गंगा नदी किनारे, हड़प्पा में, हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश में? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा में क्या? हड़प्पा गोदी, मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति, कालीबंगा जुता हुआ खेत और लोथल में समाधान मिला है। समाधान R37। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। यह राजस्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के खेतों में 2 दिशाओं में हल चलने के प्रमाण मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नत कृषि का प्रमाण है। नर्तकी प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। मूर्ति की एक युवती नृत्य मुद्रा में, उसके हाथ में चूड़ियाँ। यह हड़प्पा कला और धातु शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थी? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे थी। मतलब 1 का 2 बी ऑप्शन, 1 का 2 बी ऑप्शन। और हड़प्पा जो है, इसमें हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे थी। तो 3। और इसमें देख लेते हैं, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे। पैठन जो है गोदावरी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी? रावी नदी। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है वो भुआ और रोपड़ जो है वो सतलुज। तो ए ऑप्शन और इसमें बी ऑप्शन। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन जो है गोदावरी नदी। हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भुआ नदी, रोपड़ सतलुज नदी। लोथल गुजरात में स्थित भुआ नदी किनारे बसा था। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था जो समुद्री व्यापार का केंद्र था। यहाँ गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है। विभिन्न नदियों के किनारे स्थित थे। हड़प्पा रावी के, हस्तिना गंगा और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी के किनारे पर बसी थी। जल आपूर्ति, कृषि और व्यापार में सुविधा होती थी। हड़प्पा और स्नानागार। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे। संदर्भ शब्द है महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो अन्नागार जो है हड़प्पा से, और स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा नदी के रावी नदी किनारे है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। रावी नदी सिंधु सहायक नदी है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो में मिला है। यह 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यह संभवतः धार्मिक स्नान के लिए उपयोग होता था। इसकी निकासी व्यवस्था उत्कृष्ट थी। विशाल स्नानागार और जल प्रबंध। स्नानागार और नाव। विशाल स्नानागार किस पुरातत्विक स्थल से पाया गया है? हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरातत्व नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? नाव या चित्र कहाँ से? जो है मोहनजोदाड़ो और लोथल से। विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है। इसके चारों ओर कमरे थे। पानी कुओं से आता था और नालियों से निकलता था। यह सार्वजनिक स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था। नाव का चित्रण हड़प्पा सभ्यता के मोहरों और मृद भांडों पर मिलता है। यह दर्शाता है कि हड़प्पा वासी जल परिवहन और समुद्र व्यापार से परिचित थे। लोथल जैसे बंदरगाह नगरों से यह प्रमाणित होता है। सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सीधी विशेषता थी, यह सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत समय था, यह भी सत्य है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, यह भी सत्य है। लोहे से लोग परिचित थे, यह सत्य है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी निर्माण के लिए एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है, सत्य है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला थे, यह असत्य है। मुख्यतः सड़कें 10 मीटर चौड़ी होती थीं। सड़कें 10 मीटर नहीं, 9 दशमलव कुछ मीटर चौड़ी होती थी। तो इसका आंसर
बी और सी होना चाहिए, लेकिन इसमें ये बोथ है तो ये और ये होने चाहिए। सही नहीं है, एक बार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन है, क्योंकि लोहे से परिचित थे। हड़प्पावासी कांस्य युग के लोग थे। वे तांबा और कांस्य का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का उपयोग वैदिक काल में शुरू हुआ। सिंधु सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटें का प्रयोग होता था। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और चाहूदाड़ों में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ घर 2 मंजिला भी थे। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों के व्यापक उपयोग हुआ है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ये ईंटें भट्टी में पकाई जाती थी। इनका उपयोग घरों, नालियों, सड़कों और सार्वजनिक भवनों में होता था। यह उन्नत निर्माण का प्रमाण था। शायद इनकरेक्ट बेस्ड ऑन, यहाँ पे क्या दिया है सर ने, सिंधु सभ्यता पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चाहूदाड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ घर 2 मंजिला भी थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए अगर ऐसा है तो, लेकिन उन्होंने ए ऑप्शन लिया तो ये ऑप्शन डी होगा। नगर नियोजन और विशेषताएं। सभ्यता की पहचान। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, जानी जाती है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, जानी जाती है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए, लगभग सभी के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है ना कि हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में है, पंजाब सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ही नगर नियोजन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख नगर थे। कालीबंगा के से कृषि संबंधी साक्ष्य, अनेक संदर्भ स्थलों से ईंट भट्टे मन का निर्माण, कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नगर सुनियोजित थे। सड़कें सीधी और समकोण पर काटती थी। जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट थी। घर पक्की ईंटों के बने थे। यह विश्व की प्रथम नियोजित नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, हरियाणा में नहीं। अन्य तीनों विकल्प कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यह घग्घर नदी प्राचीन सरस्वती के किनारे है। यह जुते हुए खेत, अग्नि वेदियों, दोहरे दूर के प्रमाण मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्थल। निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन? आलमगीरपुर स्थित है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल हरियाणा, 2 होगा तो हुलास, 1 और 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल गुजरात में है, डाबरकोट राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। तो इसमें लोथल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता के केंद्र में आलमगीरपुर और हुलास आलमगीरपुर सभ्यता की पूर्वी सीमा पर है। ये स्थल दर्शाते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश तक था। यहाँ से मृत भांड और अन्य हड़प्पा सामग्री मिली है। गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा। गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल मिले हैं। ये तटीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। लोथल में गोदीवाड़ा मिला है जो समुद्री व्यापार का प्रमाण है। सभ्यता की सीमाएं। स्थल और राज्य। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर है बनावली दहमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी राजस्थान में है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है और इसमें तो डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निदान, पूर्वी जो है सीमांत का है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान में नहीं।
अन्य सुमेलित हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है और मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के मृत भांड और अन्य अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पूरा स्थल सुख्ता इंडोर पाकिस्तान, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल दहमाबाद महाराष्ट्र में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक विशाल हड़प्पा नगर था। यहाँ उत्कृष्ट जल संरक्षण प्रणाली है। यहाँ से बड़े अक्षरों में लिखा है, शिलालेख भी मिला है। यह सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। स्थलों का सुमेलन। प्रश्न 35। मांडा जो है, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दहमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा जो है वो हरियाणा में है। कालीबंगा गंगा नदी किनारे हरियाणा, हनुमानगढ़ जिले। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हरियाणा है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान है। सॉरी, ये ऐसी है। जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर, दहमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो मांडा 3, 1 का 3, 2 का 4, क्या 1 और राखीगढ़ी 2। सोचिए को मिले बालू, मांडा, पारडी, हुलास। हुलास जो है, हुलास कहाँ है? हुलास है आपका मांडा तो जम्मू कश्मीर। बी का 2 और जो मतलब हुलास जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बी का 2 और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मांडा जम्मू कश्मीर, दहमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। विभिन्न हड़प्पा स्थल विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा। हुलास स्थल की अपनी विशेषताएं हैं और सभ्यता में विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह दर्शाता है कि सभ्यता का विस्तार हिमालय की तलहटी तक था। पाकिस्तान के स्थल। सिंध प्रांत के स्थल में हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा स्थित है, मोहनजोदाड़ो में स्थित है, 1 और 2 शायद तक इसका देखना पड़ेगा। और मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो 2 और 3 सिंध प्रांत में 2 मोहनजोदाड़ो और चाहूदाड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में पंजाब में मोहनजोदाड़ो और चाहूदाड़ो दोनों सिंध प्रांत में, तो सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदाड़ो, चाहूदड़ो और कोट दीजी। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ विशाल स्नानागार, अन्नागार, सुनियोजित नगर मिला है। सिंध में सिंधु नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण स्थल थे। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह सिंधु नदी किनारे स्थित एक प्रमुख हड़प्पा स्थल था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा का शब्द है। यह सिंधु नदी किनारे था। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यह सभ्यता का सबसे विकसित नगर था। चाहूदाड़ो और हड़प्पा। चाहूदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन। चाहूदाड़ो का उत्खनन का निर्देशन जो था वो किसने दिया था? J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? हड़प्पा कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर हड़प्पा। इससे आगे देखते हैं कल। ठीक है।